आर्मी चीफ की समरी की मंजूरी के मामले पर वफाकी काबीना ने बड़ा फैसला कर लिया। सदर आरिफ अलवी की समरी रोकने की सूरत में हुकूमत का बड़ा इकदाम। हुकूमती जराये के मुताबिक काबीना ने नामजद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट मुंजमद कर दी। वफाकी काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी दी है। आर्मी चीफ की समरी की मंजूरी के मामले पर वफाकी काबीना ने बड़ा फैसला कर लिया है। सदर आरिफ अलवी की समरी रोकने की सूरत में हुकूमत का बड़ा इकदाम। हुकूमती जराये के मुताबिक काबीना ने नामजद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट मुंजमद कर दी और वफाकी काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी दी है। अहम खबर सामने आई है। आर्मी चीफ की समरी की वफाकी काबीना ने बड़ा फैसला कर लिया है। सदर आरिफ अलवी के समरी रोकने की सूरत में हुकूमत का बड़ा इकदाम सामने आया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक काबीना ने नामजद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट मुंजमद कर दी है। वफाकी काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी दी है। इसी बारे में बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। देखिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो ये अहम तरीन उहदों पर तैनातियों का मामला था, इसके कानूनी नुकात का जायजा कुछ रोज कबल ही लिया जा चुका था। वजारत कानून और वजारत दिफा की मुशावरत से कवायद ज़वाबित में तरमीम का फैसला किया गया और आज वफाकी काबीना ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से अगर समरी रोकी जाती है तो उस सूरत हाल से पेशगी तौर पर निमटते हुए एक ये फैसला किया है, जिसके तहत वफाकी काबीना ने नामजद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट मुंजमद कर दी है। क्योंकि ये डिबेट हो रही थी कि शायद जो उनकी रिटायरमेंट डेट है वो 27 को है और इस उनकी रिटायरमेंट डेट करीब होने के बाद सदर मुमलिकत इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं या समरी को होल्ड कर सकते हैं। तो वफाकी हुकूमत ने इसका ये हल यही निकाला है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की जो रिटायरमेंट की तारीख है, ये रिटायरमेंट है, उसको मुंजमद कर दिया जाए और इस मकसद के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में बाज़ाब्ता तरमीम की मंजूरी दी गई है वफाकी काबीना की जानिब से। तो इस सूरत हाल के बाद अब अगर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट की तारीख गुजार कर सदर ने समरी अगर वापस की तो वो गैर मौसर होगी। और जो आइन के आर्टिकल 48 में जो एक तरीक़ेकार मौजूद है कि सदर 25 दिन तक समरी रोक सकते हैं। समरी के ऊपर वफाकी काबीना या प्राइम मिनिस्टर को कोई फैसला हो उसके ऊपर नजरसानी के लिए दोबारा वापस रजू कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। तो अगर वो कोई ऐसा एक्ट अब करें भी सही तो वफाकी काबीना की इस मंजूरी के बाद फिर भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ही होंगे। इस मकसद के लिए वफाकी काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस में ये तरमीम की बाज़ाब्ता मंजूरी दी है। जी अच्छा, सुहेल इकबाल भट्टी, ये बताइएगा कि ये जो मुंजमद कर दी है रिटायरमेंट, इस बारे में पीटीआई या इमरान खान की तरफ से या उनके हलकों की तरफ से या उनके पार्टी नुमाइंदगान की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है और क्या उनके लिए ये मुतवक्के था? देखिए, उनकी जानिब से अभी तक कोई बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन ये जो कवायद और ज़वाबित हैं और उसके बाद उससे बढ़कर बिल्कुल जो आर्मी अफसरान है उनकी रिटायरमेंट का फैसला वज़ारत दिफा के तवस्सुत से वफाकी हुकूमत ही करती है। तो ये कानूनी नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह था और वफाकी हुकूमत इस सिलसिले के अंदर अपनी हिकमत अमली तैयार कर चुकी थी और इसी मकसद के लिए ही वफाकी काबीना का ये इजलास बुलाया गया था और वज़ारत दिफा ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर समरी पेश की और उस समरी के ऊपर ये बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है। क्योंकि जिस टाइप का ये सिनेरियो डेवलप हो चुका था उसके तनाजुर में हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर के ऊपर ये स्टेप लेना ज़रूरी था ताकि ये जो सारा प्रोसीजर है ये ऐसा तरीके के साथ मुकम्मल हो जाए और इसके अंदर कोई रखना भी ना डाल सके और कोई ताख़ीर भी ना हो। यानी सुहेल, हुकूमत ने जो ऑप्शन 2 रखा था उसका इस्तेमाल किया है। अब अगर सदर मुमलिकत इस समरी को अपने पास होल्ड भी कर लेते हैं तो वो बेमायने होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सदर मुमलिकत का वफाकी हुकूमत के सिफारशात के हवाले से बिलखसूस कोई फैसला का वफाकी काबीना का है या वज़ीर आज़म का है, जब वो समरी उन्हें मसूल होती है तो वो अंडर आर्टिकल 48 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो उसके ऊपर नजरसानी के लिए मामला वापस भिजवा सकते हैं। अगर वो एक मुमकिन तौर के ऊपर सूरत हाल वफाकी हुकूमत के सामने थी कि अगर कोई ऐसा इकदाम भी वो करते हैं तो फिर भी हर लिहाज से लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उनकी तकर्री है उसको इंटैक्ट रखा जाए। अगर वो डिले करते हैं, जिसका इम्कान नहीं है इस बात का कि वो डिले करेंगे, क्योंकि उन्हें भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि वफाकी हुकूमत तमाम कानूनी तौर के ऊपर जितने इकदाम थे वो कर चुकी है और उनकी जाने से अगर डिले किया जाता है तो इंतहाई एक नाखुशगवार सूरत हाल पैदा करने का ये इकदाम होगा कौमी सतह पर भी और आलमी सतह पर भी, और यकीनी तौर के ऊपर सदर मुमलिकत कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे। लेकिन वफाकी हुकूमत ने इसी सूरत हाल से बचने के लिए ये रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम करके सारे मामले को सिक्योर किया है।